के पूर्व जो कार्य और क्रियाएं की जाती हैं उस पर ये प्रवचनमाला रखी गई है। कार्य छोटे छोटे हैं लेकिन संदर्भ बहुत गहरे हैं, भाव बड़े बड़े हैं। ऐसी क्रियाओं के प्रति हमारे को ये भाव वासना रखनी है कि इनकी गहराई क्या है, इनका अर्थ क्या है। कोई भी पाठ पढ़ा जाए उसका प्रयोजन पहले पकड़ना पड़ता है, और जो पाठ किया जा रहा है उसका अर्थ भी पकड़ना पड़ता है। प्रयोजन यदि आपने नहीं पकड़ा, अर्थ नहीं पकड़ा, तो पाठ तो हो जाएगा पर उसका जो निचोड़ मिलना चाहिए, सार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। पिछले दिनों में मंगलाष्टक आपके सामने रखा गया। अभिषेक पाठ पर उसका भाव आपको समझाया गया। उसकी अपनी विधि है, क्रिया है। अभिषेक करने का मतलब केवल इतना नहीं है कि आपने कलश में जल भरा और डाल दिया। उसकी एक विधि है, मंत्र है। उस विधि से उन मंत्रों के साथ करने में विधि करने का भी फल मिलता है। वैसे यदि किसी को कोई विधि नहीं आती है, पाठ नहीं आते हैं और उसकी भावना है कि हमें तो करना है, तो या तो वो जो जानकार है उसके साथ सम्मिलित होकर करे, या मान लो जानकार भी कोई नहीं, अकेला ही वो है, तो फिर क्या करे। यदि उसने अपने भावों की पवित्रता से शुद्ध वस्त्र पहन करके वहां की जो भाव वासना धार्मिक होना चाहिए पवित्रता की, उसको रखते हुए नमोकार पढ़ करके भी कलश कर दिए तो उसे पाप नहीं लगेगा। तुमने पाठ तो पढ़ा नहीं, फिर कायस्वर किए नहीं, फिर मंत्र पढ़ा नहीं, फिर विधि की नहीं, और तुमने कैसे अभिषेक कर लिया। विधि की कमी रही ये बात सही है, पर भावों की कमी तो नहीं रही। विधि की कमी हो गई पर भाव कम नहीं थे, उसके भाव तो थे। अब उन भावों के साथ यदि विधि को भी कोई करे तो भावों का पुण्य अपनी जगह और विधि की विशेषता से उसका पुण्य अपनी जगह डबल हो जाता है। अभी बीच में नहीं, अभी पहले सुनो, समझो, जो हम समझाना चाह रहे उसको पहले समझो। और हम सब समझा चुके, 2 दिन आपका गैप हो गया। 2 दिन में सारी विधि समझा दी हमने। नहीं आए थे तो रिकॉर्डिंग सुनो। तो क्या है कि विधि पूर्वक करने से, भावपूर्वक करने से डबल पुण्य आता है। अपने पास विधि नहीं है मान लो और अकेले भाव ही है, तो भावों से करने में भी कोई हानि नहीं है। हानि तो है ही नहीं। विधि की कमी हो गई, पर भाव तुम्हारे थे, शुद्धि तुम्हारे पास थी, तो हानि नहीं। देखो एक बात है, विधि पूरी हो पाए ना हो पाए, शुद्धि पूरी होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं
कि सामान्य से खड़ा हुआ आदमी के हमारे भाव तो पवित्र हैं, हम भी करना चाहते। तुम्हारे भाव भले अच्छे हों, पर अभी तुम्हारे शरीर की शुद्धि नहीं है, वस्त्रों की शुद्धि नहीं है, पहले इसको करो। विधि में सम्मिलित है। भले मंत्र नहीं आता, भले श्लोक नहीं आता, लेकिन आप द्रव्य शुद्धि तो आपको करना ही पड़ेगी। द्रव्य शुद्धि होगी तभी तुम्हारी भाव शुद्धि काम करेगी। भाव तो बहुत शुद्ध हैं, लेकिन द्रव्य से हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे भाव तो रात्रि भोजन त्याग के हैं, लेकिन हम त्याग नहीं कर पा रहे। ऐसा हो सकता है किसी किसी के साथ, लेकिन कोई कोई ऐसे भी हो सकते हैं, अरे खाओ तो क्या फर्क पड़ता है, अपने भाव तो शुद्ध हैं। उसके भाव महा अशुद्ध हैं, उसके भाव महा अशुद्ध हैं, क्योंकि स्वस्थ है, भला चंगा है, घूम फिर रहा है और बातें बना रहा है। अभिषेक आदि के जो कार्य हैं, उनमें प्रयोजन तो सिर्फ यही है कि भगवान आपने जिन गुणों को प्राप्त किया है, साक्षात अरहंत अवस्था में तो आपका अभिषेक हो नहीं सकता। साक्षात किसी भी अरहंत का आप अभिषेक नहीं, अभिषेक तो दूर छू नहीं सकते हो। अभिषेक किनका हो सकता है? अरहंत बिंबों का ही हो सकता है। सामान्य केवली हो चाहे तीर्थंकर केवली हो, 13वें गुण स्थान वर्ती जीवंत अरहंत भगवान का अभिषेक तो बहुत दूर की बात, आप छू भी नहीं सकते हो। जिन बिंबों का, जिन प्रतिमाओं का, चाहे कृत्रिम हो चाहे अकृत्रिम हो, उनका ही अभिषेक होता है। अभिषेक में ही पूजा हो गई। दक्षिण में भी जैन मंदिरों में बहुतायत ऐसा ही देखने में आया। अभिषेक के साथ ही अर्घ वगैरह चढ़ाते हुए मंत्र बोल बोल करके वही उनका अभिषेक, वही उनकी पूजा। तो शांति तुष्टि के कार्यों में महाभिषेक है। फिर विधान होते हैं, कल्याणकों के विधान, इसके विधान, उसके विधान, वो अलग कर लेंगे। अभिषेक और पूजन हो गई। अब पूजा विशेष समय से करके पूजा कर लो, ये कर लो, महाविधान कर लो, महापूजा कर लो, पंच कल्याणक पूजा कर लो, वो करें तो करें, अलग करें। शांति तुष्टि पुष्टि के कार्य प्रारंभ से हुए। इसमें भरत चक्रवर्ती का संदर्भ आता है। जब भरत चक्रवर्ती को दुस्वप्न आ गए तो चिंतित हो गया, मन में विकल्प आ गए। एक खोटे स्वप्न हमको कैसे दिखाई दे गए रात में? खोटे स्वप्न अच्छे स्वप्न नहीं है, इनका फल ठीक नहीं होगा। समाधान किससे प्राप्त करें? तो समूह शरण में जाकर के युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान को निवेदन किया कि भगवान, मुझे रात्रि के अंतिम प्रहर में ऐसे ऐसे स्वप्न आए, स्वप्न अनिष्टकारी दिख रहे हैं, इनका फल क्या होगा? मन में विकलता आ रही है, मन व्याकुल हो रहा है। तो भगवान की वाणी में खेरा कि चक्री, ये स्वप्न अनिष्टकारी तो हैं, लेकिन इनका फल अभी नहीं, दूरगामी है। तुरंत में इनका फल नहीं मिलेगा, दूरगामी है। मतलब चतुर्थ काल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पंचम काल की ओर, तब इनके फल मिलना शुरू होंगे, दूरगामी है। तो फिर अभी मन की शांति के लिए क्या करें? मन की शांति के लिए क्या करें? चक्रवर्ती ने पूछा। तो भगवान की वाणी में आया कि चक्री, मन की शांति के लिए और अनिष्ट के निवारण के लिए, अनिष्ट के निवारण के लिए और मन की शांति के लिए शांति तुष्टि पुष्टि का कार्य करो। शांति तुष्टि पुष्टि का कार्य करो। शांति तुष्टि पुष्टि का कार्य क्या है? महाभिषेक करो, पूजन करो, आदि आदि।
ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था विघ्न निवारण के लिए और साथ ही से पुण्य के अर्जन के लिए होती है। जिन बिंबों का अभिषेक होता है और उसी अभिषेक में शांति, तुष्टि, पुष्टि का कार्य होता है। यंत्र भी रख लिया जाता है, यंत्र की भी हो शांति धारा हो जाती है, लेकिन जिन बिंब का प्रभाव अलग है, प्राचीन है, अतिशयकारी है, आपकी भावनाएं जुड़ी हैं, वो होता है। तो ऐसे शांति, तुष्टि, पुष्टि के कार्य निरंतर होते रहे हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी, जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र के जैसे महान ग्रंथ पर सर्वासिद्धि टीका लिखी और भी अनेक ग्रंथ लिखे, 10 भक्तियों को संस्कृत में लिखा, इष्टोपदेश समाधि तंत्र जैसे ग्रंथ लिखे आध्यात्मिक, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने शांति भक्ति लिखी और उस शांति भक्ति में पहले शांत्यष्टक लिखा। 8 श्लोक हैं, उसे उन्होंने शांत्यष्टक का नाम दिया। क्यों लिखा उन्होंने शांत्यष्टक? क्या जरूरत थी शांति की? अरे शांति की जरूरत तो दुनिया के तमाम प्राणियों को होती है, होती कि नहीं होती? तुम्हें शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? मांगो ना मांगो, जिनको अशांति है उनको तो शांति चाहिए चाहिए। अशांति किसको है? कोई ऐसा व्यक्ति संकेत करके बताए कि हमको अशांति नहीं है, हमको आकुलता नहीं है, हमको अशांति नहीं है। कोई भी बताओ, पूरी दुनिया में घूम करके पूछाओ, एक भी आदमी, एक भी प्राणी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि हमारे को कोई आकुलता नहीं है, हमारे को कोई अशांति नहीं है, हमें कोई दुख तकलीफ नहीं है। पूछो किसी से, दुख तकलीफ है कि नहीं? लिस्ट बनवाना शुरू करो, कागज कम पड़ जाएंगे। शांति नहीं है इसी का मतलब अशांति है। शांति का नहीं होना ही अशांति है। लेकिन किसी को छोटे रूप में अशांति है, किसी को बड़े रूप में अशांति है, किसी की अशांति दिख जाती है, किसी की अशांति दिखती नहीं है, लेकिन पूर्ण शांति किसी को नहीं है। पूर्ण शांति नहीं, शांति तो है, लेकिन किसी को छोटे रूप में, किसी को थोड़े ज्यादा रूप में, जिसकी जैसी विचारधारा, जिसके जैसे नियम संयम, जिसका जैसा अनुभव, उसकी वैसी शांति अशांति। तो शांति की जरूरत तो सभी को है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे, सुख शांति का एक माध्यम है। सुख है तो अपन कह सकते हैं भैया शांति है इसको, सुख नहीं है तो शांति नहीं है। दुख से डरते हैं, सुख को चाहते हैं, शांति सब चाहते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने शांत्यष्टक लिखा और शांत्यष्टक में उन्होंने ये भाव प्रकट किया कि भगवान, मैं आपके पास जो आया हूं वह आपके गुणों से प्रभावित होकर के नहीं आया। हमें तो आपका परिचय ही नहीं मालूम, हमें आपका परिचय ही नहीं मालूम, आपके गुणों से प्रभावित होकर नहीं आया। तो शांतिनाथ भगवान पूछने लगे, फिर बताओ फिर आए क्यों? मैं तो इसलिए आया हूं कि संसार में इतना तपन ताप, इतना तपन ताप, इतना तपन ताप दिखा कि उससे बचने के लिए इस तरफ आया हूं।
उदाहरण दिया, जैसे गर्मी से कोई परेशान हो तो छाया और पानी की तरफ भागता है। कहाँ भागता है? छाया और पानी। पानी मिल जाए, छाया मिल जाए, पानी मिल जाए, छाया मिल जाए। तो छाया और पानी की क्या विशेषता है, ये तो बात की बात है। हम तो अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आपके पास आए। आप में कितने गुण हैं, आप क्या हो, कौन हो, तो हम बाद में समझेंगे। हम अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आपके पास आए। तो शांति का जो शब्द है ये अपने आप में ही शांतिदायक है। 24 तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकरों में सभी के अपने अपने नाम हैं और नाम का प्रभाव है। सभी के नामों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ऋषभ अजय संभव अभिनंदन यदि कहेंगे तो सभी के नामों की अच्छी अच्छी व्याख्या है। तो सब व्याख्याएं तो हैं, सब अच्छा है, लेकिन इन सब के बीच में जब शांतिनाथ कहते हैं तो एक अलग तरह का अनुभव होता है, अलग भाव जुड़ता है। पारसनाथ कहते हैं तो एक अलग तरह का दृश्य बनता है और अलग तरह का भाव जुड़ता है। मतलब ये हो गया भावनाओं में ये मतलब हो गया कि पारसनाथ कहो तो ऐसा लगता है कि जैसे परेशानियां हमें दूर करनी हो, और शांतिनाथ कहो तो ऐसा लगता है कि शांति की कामना करनी है, शांति की कामना करनी है। शांति की कामना कर रहे हम, और शांति की कामना के लिए शांतिनाथ भगवान को याद किया जाता है और शांति की कामना की जाती है। उपसर्ग निवारण करने की भावना हो तो उपसर्ग को दूर करने का भाव किया जाता है। अनिष्ट का निवारण हो, विघ्न विनाशी। जब ज्यादा तकलीफ होने लगती है तो हे भगवान पारसनाथ, आपने तो सहन कर लिया, हम सहन नहीं कर पाते।